पुत्री देवहूति को लेकर के आए और कहा कि मेरी पुत्री का अपहरण करेंगे। कंदम जी महाराज ने कहा कि मेरा शर्त है, जब विवाह हो जाएगा, एक पुत्र हो जाएगा ना, तो एक संतान के बाद मैं सब कुछ छोड़ करके वन में चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा ठीक है। विवाह हुआ, कंदम जी महाराज तप में बैठ गए और उनकी पत्नी सेवा में बैठ गई। 50 वर्षों के बाद जब वो समाधि से उनकी आंखें खुली तो अपने सामने एक वृद्ध अवस्था वाली स्त्री को देखते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति। आप विवाह के बाद आप तप करने बैठ गए थे, समाधि लग गई थी, इसलिए मैंने जगाया नहीं, मैं तब से आपका सेवा कर रही हूँ। देखिए वो होती है धर्म पत्नी, लेकिन आजकल के पत्नी पति का इतना सेवा करेंगे? कोई करता है? वो तो सेवा करवाती है। कलयुग है, कलयुग में सेवा नहीं करवाएंगे तो सोच लो कि रोटी के जगह पे कहीं बेलन न उठ जाए, इसलिए डर भी रहता है। कलयुग में पत्नियों का सेवा करिए तब तो, यदि चैन से रहना है घर में तो, नहीं तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। माता देवहूति सेवा करने लगी। 50 वर्षों के बाद जब उन्होंने देखा, पत्नी प्रसन्न हुए और जाकर के बिंदु सरोवर में उन्होंने स्नान किया तो 16 वर्षीय कन्या हो गई और कामद विमान प्रकट हो गया। जिससे जो चाहिए वो प्राप्त होता था उनको। एक कन्या का जन्म हुआ, वन को जाने लगे कंदम जी महाराज। तो देवहूति ने कहा कि अभी तो एक कन्या हुई है, आप भी जब पुत्र हो जावे तब बन जाना। दूसरी पुत्री हुई, जाने लगे, कहा अभी पुत्र नहीं हुआ है। तो 10वें में कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान की स्तुति करके कंदम जी वन को चले गए। भगवान कपिल ने शांत शास्त्र की रचना की। मां ने जाना कि ये कपिल देव भगवान राजगद्दी पे बिठाया और भगवान से प्रश्न पूछने लगे कि हे प्रभु, ये जो हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रियां अपने तरफ खींचती है, ये बताइए कि ये आत्मा बंधन का कारण है या क्या नहीं? कपिल देव भगवान कहते हैं मां, जो दिखाई देता है उसको मैं बांध सकता हूँ, जो दिखाई नहीं दे उसको हम कभी बांध नहीं सकते। माँ कहती है कि हमारे शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। कपिल देव भगवान कहते हैं जो दिखाई देता है उसको तो बांध लेते हैं, जो नहीं दिखाई देगा उसको नहीं बांध सकते। एक शिष्य गुरु जी से कहा कि गुरु जी, हमारे शरीर में आत्मा कहाँ रहता है लेकिन दिखाई तो देता नहीं है। गुरुजी ने बाल्टी में पानी मंगाया, कहा कि इसमें नमक का ढेला दिया, डाल कल आना। दूसरे दिन गया, गुरुजी ने कहा, शिष्य ने कहा बताइए कहाँ रहते हैं? गुरुजी ने कहा उस पानी को लाओ इधर बाल्टी का, उसमें देखो जो नमक का ढेला डाला था है। शिष्य ने देखा, कहा नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि ऊपर का जल हो उसको चख के देखो तो। बोला गुरुजी तो खारा लग रहा है। गुरुजी ने कहा उसको फेंक दो, बीच वाला पियो। बीच वाला पिया तो खारा लगा। कहा गुरुजी ये भी नमकीन लग रहा है। तब गुरुजी ने कहा उसको भी फेंक दो, लास्ट वाला पियो। कहा कि गुरुजी लास्ट वाला भी खरा, यानी कि सब पानी ही खरा, नमक इसमें तो है नहीं, लेकिन पानी तो पूरा नमकीन है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में हर कण में, हर रोम रोम में भगवान विद्यमान है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता है, अनुभव हो सकता है। उसको हम अपने ज्ञान के द्वारा ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। जब ज्ञान होगा तभी देख सकते हैं। इसलिए रोम रोम में परमात्मा है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाव से ही भगवान को यहीं बैठ करके भजिएगा तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। कहते हैं कि ये तो कलयुग में कहाँ आएंगे भगवान? त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में भगवान आते थे। ये बताइए कलयुग में कोई बुलाता है? कोई बुलाता कहाँ है? कोई बुलाता ही नहीं कि भगवान आएंगे। आप 3 दिन भगवान को प्रेम से बुला करके देखिए, चौथा दिन नहीं होगा, उसी दिन शाम को भगवान आपके वहां पधार जाएंगे।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन निर्मल करना पड़ेगा। और हमारे जजमान जी का कितना निर्मल मन है कि जो भगवान उनके घर पे स्वयं ही पधार है। कोई जानता था कि यहाँ पे हम लोग आएंगे, भागवत कथा होगी? लेकिन मन निर्मल भगवान ने देखा, उनको निमित्त बनाए भगवान कि तुम आगे खड़े हो, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। किसी न किसी बहाने से ठाकुर जी आते हैं। क्यों? जब मन निर्मल होता है तभी। ये ठाकुर जी सबके वहां जाते भी नहीं है। बहुत धनवान पड़े हुए हैं, लेकिन इतना भजन कराने का किसी को टाइम नहीं है। क्योंकि भगवान देखते हैं कि उसके पास भाव ही नहीं, भाव वालों के पास ही भगवान जाते हैं। इसलिए